जी सर, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ अंसारी है मेरा नाम। और मैं पेशे से वकील हूँ। सूरत सेशंस कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सर, किस वजह से आपको आम आदमी पार्टी छोड़ना पड़ी? देखिए, 2010 में मैं इंग्लैंड से जब पढ़ के आया, जब मैंने अपना लॉ ख़त्म किया तब 2010 में मैं हिंदुस्तान आया और मैंने अपनी प्रैक्टिस यहाँ सूरत सेशंस कोर्ट में शुरू की। फिर उसके बाद धीरे से मैं अहमदाबाद चला गया, दो चार महीने प्रैक्टिस करने के बाद। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था पॉलिटिक्स में, ना मैं पेशेवर पॉलिटिशियन हूँ। लेकिन जब एक आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई हिंदुस्तान के अंदर और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल साहब ने राजनीति के अंदर एक नया आयाम दिया, तो मैं इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और 2021 में अगस्त में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। क्योंकि जो राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, एक तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते थे, एजुकेशन की बात करते थे, हेल्थ की बात करते थे, तो मुझे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और मैं अपने कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम्स के लिए, स्पेशली अपनी कम्युनिटी के लिए जहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है, उस मकसद से मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का मैंने भी सपना देखा था, इसीलिए मैं हिंदुस्तान आया था इंग्लैंड से, तो मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। सर, तो आपको आम आदमी पार्टी में किस वजह से रिजाइन देना पड़ा? देखिए, मैंने कहा था पहले ही दिन जब मैं पार्टी में आया था तो कि मैं अगर जो पॉलिटिक्स छोड़ूंगा या ये पार्टी छोड़ूंगा तो वापस या तो इंग्लैंड चला जाऊंगा या वापस मैं अपने बेटी के पास कनाडा चला जाऊंगा। लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि इनकी अपनी विचारधारा बदलती गई और इन्होंने दे स्टार्टेड कॉर्नरिंग मुस्लिम्स। इन्होंने लघुमती के साथ और मुस्लिमों के साथ जो व्यवहार किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे पहले दिन से जिम्मा दिया गया था लघुमती का, पूरे गुजरात का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन मुझे आज़ादी नहीं थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ काम कर सकूं। मुझे हर जगह रोका जाता था। बिल्किस बानो का मामला आया, रेमिशन एक्ट का फ़ायदा उठा के गुजरात सरकार ने उन 11 आरोपियों को छोड़ दिया और मैंने जब चाहा कि इस मुद्दे को मैं उठाऊं तो मुझे कहा गया कि आप मीडिया में आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं जाएंगे और बिल्किस बानो के मामले पे आप नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ हेल्थ की बात करेंगे। तो सर, सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ से ना राजनीति नहीं होती है, देश उससे नहीं चलता है। इसके साथ बहुत सी चीज़ें होती है और मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कम्युनिटी। मैं अपनी कौम के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मैं अपनी कौम कौम का प्रतिनिधित्व करता था उसमें। तो मुझे मुझे भी अपनी तरफ से, अपनी कौम की तरफ से कुछ करना पड़ता था, मुझे बोलना पड़ता था, लेकिन आई वॉज रिस्ट्रिक्टेड। मुझे बहुत सी चीज़ों में रोका गया और जब मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा दम घुट रहा है, फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि सर आप एक काम करिए, बोले आप स्पोर्ट्स को ले जाइए, आप स्पोर्ट्समैन, आप स्पोर्ट्स को आगे करिए। तो क्या सिर्फ मेरा काम यही है कि मैं एक पूरे संगठन को, पूरे गुजरात के अंदर मैंने अपने कम्युनिटी के लिए खड़ा किया, एक लघुमती संगठन को खड़ा किया, माइनॉरिटी संगठन को खड़ा किया आम आदमी पार्टी के अंदर। और फिर मुझे कहा गया कि सर अब आप ये स्पोर्ट्स को संभालिए और इसको आप डेवलप कीजिए। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब जब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ तो देन आई थिंक आई शुड रिज़ाइन फ्रॉम दिस पार्टी, आई थिंक आई शुड रिज़ाइन फ्रॉम माय पोस्ट। और मैंने इसी वजह से इस पार्टी के पद पे से भी इस्तीफा दे दिया और इस पार्टी को भी छोड़ दिया। क्योंकि जब इनकी विचारधारा बदल गई और सामने जब विचारधारा, अच्छी विचारधारा आई, जो सबसे पुरानी एक पार्टी थी, 138 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसने देश को आज़ादी के लिए जो लड़ी थी पार्टी। और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि आप पिछले पिछले साल जो काम किया है राहुल गांधी साहब ने, जो भारत जोड़ो यात्रा जो की, तो उसके साथ पूरा हिंदुस्तान जुड़ गया। मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम दैट आई शुड ऑल्सो गो। और मुझे एक राहुल गांधी साहब और शक्ति सिंह गोहिल साहब जो गुजरात के प्रमुख है कांग्रेस के, उन्होंने एक हाथ से हाथ जोड़ कांग्रेस नया बनाया, संगठन बनाया। उसके अंदर मैंने इनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के साथ अपना भी हाथ जोड़ दिया और मुझे लगा कि अब ये वक्त है, दिस इज़ द राइट टाइम दैट आई शुड ऑल्सो ज्वाइन विद दिस पार्टी। और इनका हाथ मजबूत करने के लिए मुझे अपने हाथ से हाथ मिलाना चाहिए। और राहुल गांधी साहब बार बार कहते हैं कि बोले नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। जब उन्होंने कन्याकुमारी से अपना सफ़र चालू करके ऊपर कश्मीर तक गए, तो वो हर जगह नफ़रत के बाज़ार के अंदर एक अपनी मोहब्बत की दुकान खोलते गए। और ये राइट समय था कि मैं भी अपनी एक छोटी सी दुकान इनके साथ लगा लेता और मैं इनके साथ इस पार्टी में आ गया और मैंने भी अपनी एक छोटी सी कोशिश की कि अपनी मोहब्बत की दुकान इस बाज़ार के अंदर खोलूँ और मुल्क के लोगों को साथ लेके आऊँ। क्या इस पार्टी में आपको जो आपकी बताया कि आपको आम आदमी पार्टी में बातचीत करने का अलाउ नहीं था, तो इस पार्टी ने आपको क्या क्या दिया इसके अंदर? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस। जी, मुझे मुझे देखिए, कांग्रेस का इतिहास मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि कांग्रेस ने इन पार्टियों, दूसरी पार्टियों की तरह कॉर्नर नहीं किया मुस्लिम्स को।
उनकी आवाज़ को कभी दबाया नहीं, उनको फलने फूलने का मौका दिया है। और मुझे ये आश्वासन दिया गया है कि आप एक इंडिपेंडेंट रहेंगे, कि डेमोक्रेटिक पार्टी है जहाँ पे एक प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, आपको आज़ादी रहेगी अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए। और मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या मांग रहा हूँ, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांग रहा हूँ कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मुझे फैसिलिटी मिले, मुझे उनके लिए एजुकेशन मिले, मैं अपनी कौम को अगर जो एजुकेशन दिला सकूँ, अपनी कम्युनिटी को एजुकेशन दिला सकूँ। यही कहा जाता है ना कि अब्दुल पंचर बनावे छे, तो अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बनाता जनाब, अब्दुल मिसाइल भी बनाता है। मिसाइल मैन कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भूल गए क्या लोग? और जो पहले हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री जो थे, जो आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, वो अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ही बिलोंग्स टू आवर कम्युनिटी, ही बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी। और उन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आज़ादी के अंदर अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वही तो पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के। तो हमें क्यों एजुकेशन ना मिले? और इस बारे में इन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो हाथ से हाथ जोड़े जो एक संगठन बना है कांग्रेस के अंदर, जिसकी जो राहुल गांधी साहब की रहबरी के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर, जो हमारे शक्ति सिंह गोहिल साहब जो प्रमुख है और हमारे इंद्रनील राजगुरु साहब जी इसके कन्वीनर है, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि आप ये इसके अंदर माइनॉरिटी के मुझे गुजरात का माइनॉरिटी कन्वीनर बनाया गया है। तो ये जिस तरह से अगर मैंने इतनी मेहनत यहाँ पे की है आम आदमी पार्टी में, उतनी मेहनत, बल्कि मेरे अंदर और ज़्यादा उत्साह और जोश है कि मैं आई एम गोइंग टू डू समथिंग बेटर देन व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट। सर, आप सूरत के जो आम आदमी पार्टी के जो होद्देदार है उनको और जो संयुक्त दिल्ली में बैठे हैं केजरीवाल साहब को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि साहब जो जो सपना आपने लोगों को दिखाया था, उस सपने को पूरा करने के लिए काम करिए साहब। लोगों लोगों को, आप कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। झूठ का जो सर और पैर नहीं होता है जनाब, क्योंकि अब ये मुस्लिम कम्युनिटी आपसे थक चुकी है। आप लोगों ने जो उनके साथ किया है ना, यू हैव नॉट गिवन देम स्पेस। उनको जो राइट वक्त चाहिए था, जो जगह चाहिए थी, वो आपने उनको नहीं दी है। और संगठन कमज़ोर होता जा रहा है गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का। इनको चाहिए, केजरीवाल साहब को चाहिए कि जनाब कुछ निगाहे करम इधर भी, अगर आप इधर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ से गुजरात में से आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा जनाब। यू विल हैव टू रियली वर्क ऑन दैट। सिर्फ आप ही पॉलिटिक्स को नहीं समझते, पॉलिटिक्स को समझने वाला हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता में हर कोई राजनीति को समझता है। हर किसी को पता है कि हमको कहाँ क्या चीज़ मिलेगी, और जनता वहीं जाएगी जहाँ उसको फ़ायदा मिलेगा। जनता को जहाँ अपना स्वास्थ्य की भाव मिलेगी, वो मिलेगा, एश्योरेंस मिलेगा, जहाँ उनके एजुकेशन मिलेगा। भ्रष्टाचार मुक्त सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको करके बताना पड़ेगा। जो सपना राहुल गांधी साहब अभी लेके चले हैं, उस सपने के साथ में हूँ, उनके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा पर मिला के मैं खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं हमेशा से एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इसके अंदर आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी बेटर फॉर माई कम्युनिटी एंड फॉर माई स्टेट एंड फॉर माई कंट्री। मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने राज्य के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा करूँगा। गुजरात की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? गुजरात की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि साहब, गुजरात पहले से ही डेवलप राज्य है, हिंदुस्तान का सबसे डेवलप राज्य है। इसको ना भाजपा ने डेवलप किया है, ना किसी और ने किया है डेवलप। आप मुसलमानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना हितैषी जो है उसको पहचानिए, ऐसे लोगों के साथ जाइए जहाँ पे आपका हित हो, आपका फ़ायदा होता हो। गुजरात की जनता को भी कहूँगा कि ये जो दिन रात ये लोग हिंदू मुसलमान करके झगड़े करवाते हैं, इसको बंद कीजिए। अब डेवलपमेंट की राजनीति कीजिए। अगर आप डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे, आपको लोग कंधे पे बैठा के लेके घूमेंगे। लेकिन जहां आपने लोगों के अंदर जहर घोलने की कोशिश की, आप अपने देश का, अपनी पार्टी का नुकसान करेंगे। दिस एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच।